दोबारा इस फैमिली के बारे में बुरा बोलने का मन करे ना, तो हमारे घर में बहुत सारे मिरर्स हैं, किसी भी मिरर में अपने आप को देख लीजिएगा, मन नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, मेहमान बनकर आई हो तो आप मेहमान बनकर ही रहिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। भाभी सुनिए तो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगी? जाने दो। गुनगुन, कहाँ जा रही हो? डॉक्टर माया की बातों का मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उनको कैसा लगा होगा पापा? माँ की बदतमीजी के लिए बेटी को ही माफी मांगनी पड़ेगी पापा। इतना शर्मिंदा तो स्कूल टीचर ने हमें फेल होने पे भी नहीं किया था, जितना डॉक्टर आंटी करके गई। कहा जी, पैसा ही सब कुछ होता है का? जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोनो इज्जत नहीं है का? सुनंदा जी, बुरा तो हमें भी बहुत लगा था। ये तो सिर्फ डॉक्टर साहब का मुंह देखकर हम चुप रह गए। हमें तो ये औरत ही समझ में नहीं आती, अपने ही पति की बेइज्जती की जा रही थी। वैसे हमारे अनु ने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई। पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे झेलते होंगे उन्हें। झेल नहीं पाए तभी तो अलग रह रहे हैं। हम तो बेचारी गुनगुन के बारे में सोच रहे हैं। इस मासूम सी बच्ची को माँ का प्यार भी नसीब नहीं हुआ होगा। ओहो, कौन है? हम देखते हैं कौन है जो घंटी पे हाथ रखकर भूल गए। रुक, हम देखते हैं कौन है जो। गुनगुन, ओ माँ, पगली काहे रो रही हो? बस बेटा। गुनगुन मत रो बेटा। गुनगुन बेटा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। पर मेरी मॉम से तो हुई ना। मेरी मॉम ने जो बदतमीजी की आप सबके साथ, उसके लिए I'm so sorry। I'm sorry। मैं आप सबके लिए कुछ लाई हूँ as a token of apology। टोकन? पर बिटिया, टोकन तो तब देते हैं ना जब घर किराए पर दें कि ई लो टोकन और घर हमार हुआ। अरे नहीं बड़ी भाभी, ये वो वाला टोकन नहीं है। मम्मी, टोकन मतलब निशानी। बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए फूल लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, फूल नहीं, मैं तो मफिन्स लाई हूँ। इंग्लिश लड्डू भाभी। अरे वाह, तब तो ऐसी गलतियां रोज करो और हम खुशी खुशी माफ कर देंगे। बोलू। चलिए। अरे गुनगुन बेटा, अन्नू को भी खिलाओ। ओ, चंद चश्मिश यहाँ नहीं है, तभी मैं सोचूं कि अभी तक कुछ कमेंट क्यों नहीं किया। कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। खाओगे? नो थैंक्स। सॉरी। फॉर व्हाट? मेरी मॉम ने तुम्हारी फैमिली के साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये चेयर बात करती है? नहीं तो ये लैपटॉप, ये डेस्क, ये लैंप, ये कर्टन्स, विंडोज, बेड, फैन, ये सब कोई बात करता है? नहीं। मतलब इस रूम में सिर्फ तुम बात करते हो, और इसका मतलब ये भी है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मत करो, मैं ऐसी लड़की से बात नहीं करना चाहता जिसकी मॉम ने अभी हमारी पूरी फैमिली की इंसल्ट की है। बात नहीं करनी है, पर शादी कर रहे हो। मैं वो भी कैंसिल करने की सोच रहा हूँ। शौक से, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने में। पता है। वैसे इस बार क्या रीजन दोगे शादी तोड़ने का?
कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वो भी रीजन है, और प्लस तुम खुद और तुम्हारी मॉम का बिहेवियर। तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड से जेलस हो? बात जेलस होने की नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। किसी भी आदमी को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी होने वाली वाइफ का बॉयफ्रेंड है। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जाकर कह दो बड़े पापा से कि तुम्हें ये शादी कैंसिल करनी है। मैं भी तो देखूं कि तुम में गट्स है या नहीं। You wanna see? Of course. तुम अगर चैलेंज नहीं करती ना, फिर भी मैं बड़े पापा से जाके शादी कैंसिल करने की बात करने ही वाला था। Oh, really? Go, जाओ जल्दी से जाओ और बड़े पापा से कह दो कि तुम्हें ये शादी कैंसिल करनी है और अपने लिए कोई what's that word? सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढो। उसकी फिक्र तुम मत करो। राइट, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न लड़की ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में है। कौन? आकृति, और कौन? हेलो, अब प्लीज ये मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ साथ में काम करते हैं, वो मेरी जूनियर है, ब्ला 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 ब्ला। मुझे पता है कि आकृति तुम्हें पसंद करती है, एंड एक्चुअली दैट इज द रीजन कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। वेट अ मिनट, नहीं यही तो रीजन नहीं है कि तुम शादी कैंसिल करना चाहते हो और बिल मेरे पे फाड़ रहे हो। लिसन चश्मिश, अगर मुझे बुरा बनाने की कोशिश की ना तो मैं बड़े पापा को आकृति के बारे में सब बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे डरते क्यों हो? जब आकृति पसंद है तो जाकर कह दो ना बड़े पापा से। वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो और हम दोनों मैड विथ ईच अदर। अब तो मैं डेफिनेटली ये शादी कैंसिल करने की बात करवाऊंगा, और इसलिए नहीं कि मुझे आकृति पसंद है, नहीं, इसलिए क्योंकि अब और 1 साल तक मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं झेल सकता। अरे आज आप लोगों ने आने में इतनी देर कैसे लगा दी? तू इस बेचारी बच्ची को क्यों डांट रहा है? क्या हुआ गुनगुन? राउंड चाचू, ये ना मेरी मॉम का गुस्सा मुझ पे उतार रहा है। मैंने तो सॉरी भी कहा, पर इसको आकृति से इतना प्यार है ना कि मेरी मॉम के बिहेवियर का इश्यू बना के शादी तोड़ना चाहता है। आकृति से प्यार? अन्नू को आकृति से प्यार? इस इडियट लड़की की बातों को इग्नोर कीजिए आप, ये कुछ भी बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें ना एक्चुअली आकृति से ही शादी करनी चाहिए। तुम दोनों के सारे गुण मिलते हैं। तुम चंड चश्मिश, वो रबर की चिपकली। तुम किताबी कीड़े, वो किताबी कीड़ी। तुम साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट। तुम बदतमीज, वो बदतमीज। तुम खड़ूस, वो खड़ूस। राउंड चाचू, क्या हुआ बेटा? मुझे ना इसकी शादी तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट रीजन तो सच सच बताए। मैंने थोड़ी कहा था अपनी मॉम को यहाँ आने के लिए और सबके साथ बदतमीजी करने के लिए। और अगर इसको ये प्रॉब्लम है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसकी खुद की भी तो गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में भी तो बड़े पापा को बताना चाहिए ना। तूने हमें बताया भी नहीं। भैया प्लीज, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। कब होता है? जब तेरा मूड हो ना तो तू बता दिया कर, हम तब मजाक कर लिया करेंगे। गुनगुन, तुम्हें किसने बताया कि आकृति अन्नू की गर्लफ्रेंड है? राउंड चाचू, किसी को मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ दिखता है कि दोनों का चक्कर है। What? क्या व्हाट? तभी तो उस रबर की चिपकली को हमारी शादी से इश्यू है। इश्यू तो तुम्हें भी है, इसका मतलब क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नफरत करती हूँ, इसलिए इश्यू है। तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ नहीं राउंड चाचू, मुझे तो इस अजीब प्राणी से पहले दिन से शादी नहीं करनी है, पर पापा ही नहीं मान रहे। तुम इस प्राणी से शादी करो या ना करो, लेकिन हम तुम्हें इस घर में लेके आएंगे। कैसे? तुम्हें अपनी बहू बना के। पर जब मैं इससे शादी ही नहीं करूंगी तो इस घर की बहू कैसे बनूंगी? तुम्हारी शादी हम इस घर के किसी पेड़ से कर देंगे। ट्री से? फिर भी इससे शादी करने से तो बेटर ही होगा ना। एनीवे, मेरा जुम्बा क्लास है, मैं चलती हूँ। बाय राउंड चाचू, बाय 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 बाय।
आप सब बात बात पे गुनगुन की साइड क्यों लेते हैं? तू बात बात पे शादी कैंसिल करने की बात क्यों करता है? क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो ठीक है ना, हाँ हम एक काम करते हैं, बड़े भैया को बोल देते हैं कि अनु शादी करने से मना कर रहा है, कैंसिल कर देते हैं। चलो 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 चलो। लेकिन बड़े पापा नहीं मानेंगे। तो मना लेना। अगर तू इस शादी से खुश नहीं है तो क्यों कर रहा है शादी? और क्या, क्यों अपनी और गुनगुन की लाइफ स्पॉइल कर रहा है? छोड़, रहने दे। हाँ भैया, मुझे भी लगता है आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। जाइए और जाके अब भी बड़े पापा से बोल दीजिए शादी कैंसिल करने के लिए। बड़े पापा, बड़े भैया, क्या मुझे लेक्चर देने आए हो, राइट? नहीं, आज मैं तेरी तारीफ करने आई हूँ। तारीफ? ऐसा मैंने क्या कर दिया? आज पहली बार तूने अनुभव के लिए स्टैंड लिया है, उसकी तारीफ की। मैंने चंद चश्मिश की तारीफ की। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड ना इंडिया में साल में एक ही जन को मिलता है, हर बार एक ही साइंटिस्ट को मिलता है, और इस साल अनुभव को मिला। वो तो मैंने डॉक्टर माया को रॉन्ग प्रूव करने के लिए कहा था। मैं तारीफ नहीं कर रही थी, मैं तो फैक्ट्स बता रही थी। फाइन की मैंने तारीफ, वो गलती से हो गई, फ्लो में ना मुंह से निकल गया। और फ्लो में तू सरस्वती निवास भी जा पहुंची अनुभव से माफी मांगने। करेक्शन, चंद चश्मिश से माफी मांगने नहीं गई थी, उसकी फैमिली से माफी मांगने गई थी। एंड लुक एट द डिफरेंस, वो लोग सब मुझे मना रहे थे और चंद चश्मिश वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था। और तुझे यही बात अच्छी लगती है कि वो तुझे भाव नहीं देता, एटीट्यूड देता है। ऐसा भी कहा मैंने? क्यों? समझ गई। रिसेंटली ना चंद चश्मिश मेरी कम इंसल्ट करने लगा है। आकृति के सामने भी मेरे लिए स्टैंड लिया और फिर पार्टी में स्टूपिड रॉनी से भी मुझे प्रोटेक्ट किया। शायद इसलिए। मतलब अब वो तुझे अच्छा लगने लगा है। अच्छा तो वो मुझे 7 जन्मों तक नहीं लग सकता। हाँ, थोड़ा कम अनोइंग लगा हो, उसकी 1-2 बातें अच्छी लगी हो। अब so basically not him but something in him अच्छा लगा हो सकता है, और उसी समथिंग के सहारे मैं 1 साल निकाल लूंगी। क्या पता वो समथिंग एवरीथिंग में बदल जाए और 1 साल पूरी जिंदगी में। नेवर। मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, आप जाओ। माँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। हाँ। अनु। हाँ बड़े पापा। बेटा इधर आना, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, लेकिन किस बारे में? आज जो हुआ उसके बारे में। अगर आप डॉक्टर माया के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे अपने किए पे ना कोई अफसोस है ना कोई शर्म, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। बेटा, सही बात गलत तरीके से कही जाए तो गलत भी हो सकती है, और तुम्हारा तरीका गलत था। अनु तू सही था, लेकिन तेरा उनकी उम्र और रिश्ते के लिहाज को भूल जाना वो एकदम गलत था। बेटा, तुम्हें ये तो याद रहा कि वो गलत है, पर ये याद नहीं रहा कि वो तुम्हारी होने वाली सास है। अनु,
बड़ों का ताना नीम के पत्ते की तरह चबा जाना चाहिए बिटुआ, क्योंकि रिश्ते का दरवाजा बहुत छोटा होता है रे। अंदर आने के लिए सर झुकाना ही पड़ेगा। मुझे सर झुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी माँ, लेकिन मेरा परिवार अपना सर झुकाए ये मैं नहीं देख सकता। डॉक्टर माया ने मेरे परिवार पे हमला किया और मेरा परिवार मेरा गुरूर है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलती की है तो आई एम सॉरी। शाबाश बेटा। अच्छा अब मैं जाऊं? चाचू एक मिनट, और जो दूसरी गलती की उसका क्या? दूसरी गलती? बड़े भैया, जब गुनगुन यहाँ पे माफी मांगने आई थी तो अनु ने उससे शादी कैंसिल करने की धमकी दी। क्या? हाय मोरे राम जी। अनु, गोलू सच कह रहा है? हम झूठ क्यों कहेंगे? एक मिनट, हम अनु से पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको हम पे विश्वास नहीं है? नहीं है। याद है तुझे कैरम में गोटियां चुराता था और लूडो में चीटिंग करता था। रुक, अनु, गोलू सच कह रहा है कि नहीं? गुनगुन से तुमने ऐसी बात की? जी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसकी मॉम मेरी फैमिली की इंसल्ट करती है। अनु, हम तो समझते थे तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो इतना सा भी हिसाब समझ में नहीं आया कि माँ की गलती की सजा बेटी को नहीं देनी चाहिए। बड़े पापा, आप जानते नहीं, आप जिसे सजा कह रहे हैं वो गुनगुन के लिए ड्रीम कम ट्रू होगा। नहीं, जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ बस। हाँ बिटुआ, लोग इतना आसानी से अखरोट नहीं तोड़ते, तो इतना आसानी से रिश्ता तोड़ने का बात कर देता है। अन्नू, हर छोटी छोटी बात पे रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करते। बिल्कुल। मुझे शादी गुनगुन से करनी है ना, तो गुनगुन का बर्ताव देख। और अनु, ये मत भूल, गुनगुन ने गोलू और हमारे पूरे परिवार की इज्जत बचाई है, वरना हम 80 लाख के कर्जे के नीचे होते। खबरदार, जो दोबारा बेचारी बच्ची का दिल दुखाया तो। चाचा जी, यही बात तो हम इसे हर रोज समझाते हैं कि गुनगुन के साथ थोड़ा तमीज से पेश आया कर। फिर भी ये गुनगुन के साथ हमेशा झगड़ते रहते, हमेशा उसे डांटते रहते हैं। लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं है, वो ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देती है। तो वो पत्थर अब तुम हमारे सर पर मारोगे? तुझे उसकी माँ के शब्द याद रहे, लेकिन गुनगुन की अच्छाई याद नहीं रही। भूल गया जब गोली दीदी ने अपने आप को कमरे में बंद किया था तो हमारे एक फोन कॉल करने से गुनगुन भागती भागती आ गई थी। एक मिनट, मैंने कब कहा कि गुनगुन गलत है? पर उसके साथ गलत किया तो हमको गोलू सब कुछ बता चुका है। तो नीचे जो काम करती है वो हमारे गुनगुन को थपड़ाती रही और तू मोनी बाबा बने वहीं खड़ा रहा, काय कुछ नहीं बोला। बोल अनु, एक सेंटेंस में 10 बार फैमिली 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 बोलता है। याद रख, गुनगुन भी तेरी फैमिली है, तेरी होने वाली वाइफ है। लगता है ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। एक काम करता हूँ, मैं आज की छुट्टी ले लेता हूँ और फिर आराम से चाय पीते पीते गुनगुन के साथ कैसा व्यवहार करना है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चाय तो हम भी पियेंगे। प्रत्युष, कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।